नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में ऐसा प्रसंग, एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है और ये कहानी आपको आपके जीवन में काफ़ी प्रेरणा देगी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक गिलहरी की है। गिलहरी और एक मुनि की कहानी है ये, जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और काफ़ी अच्छी कहानी है। प्रिय दर्शकों, अक्सर आप लोगों के कमेंट होते हैं कि हमारी कहानी बकवास होती हैं, मनगढ़ंत होती हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता देते हैं कि हमारी कहानी कोई बकवास नहीं होती है, कोई मनगढ़ंत नहीं होती हैं। ये कहानी वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों से ली जाती हैं। तब हम इन कहानियों को लेकर आपके बीच में आते हैं और आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक ऋषि मुनि निवास किया करते थे और ऋषि मुनि काफ़ी विद्वान और काफ़ी ज्ञानवान भी थे, काफ़ी उन्हें ज्ञान था। उनकी एक पत्नी भी थी। प्रिय दर्शकों, दुर्भाग्य से ऋषि के कोई संतान नहीं थी और संतान न होने की वजह से ऋषि और उनकी पत्नी जो थी वो काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन जो ऋषि मुनि थे वो तप साधना कर रहे थे और तप साधना करते करते उनकी गोद में एक गिलहरी आके गिरती है। और जब वो गिलहरी आकर गिरती है तो ऋषि जो थे वो उस गिलहरी को काफ़ी प्यार करते हैं और वो उस गिलहरी को अपनी तंत्र मंत्र साधना से, अपनी योग साधना से उस गिलहरी को वो जो है एक लड़की बना देते हैं। और लड़की बनाने के बाद उस लड़की को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये देखो प्रिय, हमारे जो संतान की कमी थी वो अब पूरी हो चुकी है और ये मैं पुत्री तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और तुम इस पुत्री को अपनी पुत्री की भांति ही प्यार करना, अपनी ममता इस पर लुटा देना। यह तुम्हारी अब पुत्री है। प्रिय दर्शकों, मुनि की जो पत्नी थी वो काफ़ी खुश हो जाती हैं पुत्री को पाकर, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। प्रिय दर्शकों, वो उस पुत्री को अपनी पुत्री की तरह ही प्यार करती हैं और अपनी पूरी ममता उस पर लुटा देती हैं। प्रिय दर्शकों, वो अपनी पुत्री का दाखिला गुरुकुल में करा देते हैं, उसकी अच्छी परवरिश करते हैं, उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उनकी पुत्री जवान होने लगती है। जब उनकी पुत्री शादी योग्य हो जाती है तो जो ऋषि मुनि थे वो कहते थे, एक दिन ऋषि की पत्नी ऋषि से कहती है, हे मुनिवर, अब हमारी लड़की जो है जवान हो चुकी है, अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, हमें इसके लिए कोई लड़का देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मुनि कहते हैं कि आपने सही कहा प्रिय, काफ़ी समय निकल चुका है और अब धीरे धीरे हमारी पुत्री जवान हो चुकी है, हमें अब अपनी लड़की की शादी कर देनी चाहिए और शादी एक न एक दिन होनी है, क्योंकि बेटियां कभी घर में नहीं रहती हैं। प्रिय दर्शकों, जब समय धीरे धीरे व्यतीत होता है तो ऋषि मुनि एक दिन सूर्य देव का आह्वान करते हैं और सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और सूर्य देव उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि कहिए मुनिवर, कैसे आपने मुझे याद किया। तब मुनिवर कहते हैं कि मेरी एक सुंदर, सुशील और जवान लड़की है, मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो सूर्यदेव कहते हैं कि जी मुनिवर, मैं तैयार हूँ, पर आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। मुनिवर अपनी पुत्री से पूछते हैं तो पुत्री मना कर देती हैं, कहती हैं, पिताश्री, सूर्य में काफ़ी तपिश और काफ़ी गर्मी होती है, मैं इनकी गर्मी कैसे सहन कर पाऊँगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, जब मुनि की पुत्री शादी के लिए मना कर देती है तो सूर्यदेव चले जाते हैं
फिर सूर्यदेव के जाने से पहले मुनि ने कहा कि सूर्यदेव कोई और लड़का हो तो बताओ। ये दर्शकों, सूर्यदेव कहते हैं कि आप बादल का आह्वान कीजिए, मुझसे अच्छे बादल होते हैं जो मुझे भी ढक लेते हैं। ये दर्शकों, इतना कहकर सूर्यदेव चले जाते हैं तो ऋषिवर बादलों का आह्वान करते हैं। तो बादल प्रकट होते हैं और कहते हैं, कहिए मुनिवर, कैसे आपने हमें याद किया। तब मुनिवर कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है शादी योग्य और मैं उसकी शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। तब बादल कहते हैं कि ठीक है मुनिवर, हम शादी के लिए तैयार हैं, पर आप अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए। मुनिवर अपनी पुत्री से पूछते हैं तो पुत्री मना कर देती हैं। पुत्री कहती हैं, पिताश्री, मैं इतनी सुंदर हूँ और ये बादल काले होते हैं, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती। तो मुनिवर बादलों से कहते हैं कि कोई और लड़का हो तो आप बताइए। तो बादल कहते हैं, हे मुनिवर, आप पवन का आह्वान कीजिए, पवन हमें भी उड़ा कर ले जाती है, पवन से अच्छा और कोई नहीं होगा। ये दर्शकों, मुनिवर पवन का आह्वान करते हैं और पवन देव प्रकट होते हैं। तो वो पवन देव से कहते हैं कि हे पवन देव, हमारी एक पुत्री है, हम उसकी शादी आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं। पवन देव कहते हैं, हम शादी के लिए तैयार हैं, पर आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। ये दर्शकों, मुनिवर अपनी पुत्री से पूछने के लिए जाते हैं तो पुत्री इसके लिए भी मना कर देती हैं। कहती हैं कि ये तो काफ़ी तेज गति से चलते हैं, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती। ये दर्शकों, पवन देव से मुनिवर कहते हैं कि कोई और लड़का हो तो बताओ। तो पवन देव पर्वत देव का उपाय उन्हें बताते हैं कि आप पर्वत देव का आह्वान कीजिए, जो मुझसे भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुझे भी ढक लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वो पवन देव की बात मान जाते हैं और पवन देव चले जाते हैं। तो फिर जो है पर्वत देव का मुनि जी आह्वान करते हैं। पवन देव मुनि जो थे वो जो पर्वत देव का आह्वान करते हैं तो पर्वत देव प्रकट हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि मेरी एक जवान लड़की है, मैं उसकी शादी आपके साथ करना चाहता हूँ, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं। प्रिय दर्शकों, पर्वत कहते हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं, आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। वो अपनी पुत्री से पूछने के लिए जाते हैं तो पुत्री उनके लिए भी मना कर देती हैं कि ये पर्वत जो है बड़े विशाल होते हैं और मैं इतनी छोटी हूँ, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। ये दर्शकों, मुनि जो थे काफ़ी मायूस हो जाते हैं और पर्वत देव से कहते हैं कि कोई और लड़का हो तो आप बताइए, हमारी पुत्री आपके साथ शादी नहीं कर सकती। तो पर्वत देव कहते हैं कि आप चूहा और गिलहरी का आह्वान कीजिए, वो मेरे अंदर भी बिल बना देते हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। प्रिय दर्शकों, पर्वत देव चले जाते हैं तो गिलहरी और चूहे का जो है मुनि आह्वान करते हैं। तो गिलहरी और चूहे मुनि जी के सामने हाजिर होते हैं। तो गिलहरी और चूहे से मुनिवर पूछते हैं कि हमारी पुत्री शादी योग्य है, क्या आप उससे शादी कर सकते हैं। तो गिलहरी कहती है कि ठीक है, आप अपने पुत्री से पूछिए। जब वो अपनी पुत्री से पूछते हैं तो पुत्री शादी के लिए हाँ कर देते हैं। ये दर्शकों, मुनिवर की आंखें खुल जाती हैं और मुनिवर को वो बात याद आ जाती है कि एक गिलहरी उनकी गोद में आकर गिरी थी और उस गिलहरी को उन्होंने पुत्री बनाया था, एक लड़की का रूप दिया था। ये दर्शकों, वो उस लड़की को पुनः दोबारा से गिलहरी बना देते हैं अपने तंत्र मंत्र और अपनी योग साधना से। ये दर्शकों, जब वो गिलहरी बन जाती है, वो लड़की गिलहरी में परिवर्तित हो जाती है, तो दोनों की शादी कर दी जाती है, गिलहरी और गिलहरी की। ये दर्शकों, इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, कोई जानवर चाहे किसी भी रूप में बदल जाए, पर उसका दिल वही रहता है। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसका दिल वही रहता है जो पहले था, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, उसका दिल कभी नहीं बदलता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी काफ़ी प्रेरणा देकर हमें हमारे जीवन में जाती है और ऐसी कहानी से प्रेरणा लेकर हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये गिलहरी और मुनि की कहानी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है।
प्रिय दर्शकों, आप हमारी कहानियों को पूरा देखें, वीडियो बिना स्किप किए देखें ताकि कहानी का सार आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और इस तरह की कहानियाँ आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें और आप प्रतिदिन अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, अपने घर में भी शेयर कीजिए, अपने पास पड़ोसियों में भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की कहानी से लोग काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी हम आपके चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस कहानियों को अपने सगे संबंधियों में भी शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।